Hello students, welcome to the channel Alpha Science, Science Learning का Perfect Hub. Today we are going to study about the spherical mirror and its terminology. आपने प्लेन मिरर के बारे में तो जरूर सुना होगा, देखा भी होगा. हम सबके घरों में जो मिरर लगे होते हैं जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो सारे क्या है? प्लेन मिरर है, जिसमें हम अपनी इमेज कैसी पाते हैं? सेम डिस्टेंस पे, सेम साइज पे, और आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो उसका क्या होता है? राइट हैंड होता है. तो देखिएगा, हम स्फेरिकल मिरर जो है वो प्लेन मिरर से थोड़ा अलग है. स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर जो होगा वो होगा थोड़ा सा कर्व्ड. प्लेन मिरर जो होता है वो क्या होता है? प्लेन होता है. आप देखेंगे वो होगा एग्जैक्ट प्लेन. बट जो ये स्फेरिकल मिरर है वो कैसा होता है? इट इज कर्व्ड. इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है? कर्व्ड होती है. तो ये दो टाइप के होते हैं, या तो कर्व्ड इनसाइड हो, इनवर्ड हो, या फिर आउटवर्ड हो. इनवर्ड इस टाइप का हो सकता है. दिस इज अ स्फीयर. आपको स्फीयर दिख रहा है यहाँ पे, ये स्फीयर है. स्फीयर में देखिए, ये अगर हम लोग यहां से कट करते हैं और ये पोर्शन लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या है? कर्व्ड इनसाइड. ठीक है, कर्व्ड इनसाइड. तो कैसा बन रहा है? केव बन रही है, एक गुफा. ठीक है, अंदर जाने की गुफा, केव बन रही है. तो ये जो टाइप का मिरर है वो क्या कहलाएगा? कनकेव मिरर. ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी? कर्व्ड इनवर्ड्स. गॉट द पॉइंट? नाउ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स. आउटवर्ड्स आप देखोगे ये तो वही वापस बन गया. नहीं, मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये एक मिरर है आपका, ठीक है, मतलब ये एक स्फीयर है. इस स्फीयर में ये जो आगे का हिस्सा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. यहां पे आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पे जो रे ऑफ लाइट आएगी वो यहां इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, और इसमें जो रे ऑफ लाइट आएगी वो अंदर की तरफ स्ट्राइक करेगी. और ये जो पीछे जो ये बना रखा है ब्लैक कलर में, ये जो ब्लैक जो अब पेन से मैंने बना रखा है वो क्या चीज है? वो पॉलिश्ड सरफेस है. इट इज पॉलिश्ड सरफेस. इसमें पॉलिश्ड सरफेस ये वाली है, इस पे पॉलिश्ड सरफेस ये वाली है. आपको तो ध्यान इस पे देना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है. इसमें देखिए रिफ्लेक्टिंग कहाँ हो रही है? रिफ्लेक्शन, रे ऑफ लाइट आ रही है. तो कर्व्ड इनवर्ट्स, तो क्या बना रहा है? केव जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है. तो ये हो गया कॉनकेव मिरर. फाइन. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? कर्व्ड इनवर्ट्स. अब यहां पे देखेंगे कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऐसी नहीं है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऐसी. रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऐसी, कर्व्ड आउटवर्ड्स. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? कन्वेक्स मिरर. इट इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो क्या होगी? कर्व्ड आउटवर्ड्स. स्फेरिकल मिरर के साथ उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपको रे डायग्राम्स बनाने के लिए आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं. उसके लिए आपको क्या है, ये कुछ टर्म्स हैं उसका आइडिया होना जरूरी है. फाइन. तो हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट है पोल. तो आप देखेंगे ये जो भी आपका जो मिरर है, इट कुड बी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. इन दोनों का जो ये सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा वो कहलाएगा उसका पोल. फर्स्ट. नाउ सेकंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? हम इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. यहां पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है. आपका जो भी मिरर है, भले कॉनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, वो क्या है? ये एक स्फीयर का पार्ट, एक गोले का हिस्सा है. भाई ये जो मिरर है वो इस गोले का हिस्सा है. ये जो मिरर है ये इस गोले का एक स्फीयर का हिस्सा है. तो ये इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, इस केस में आप देखिए कॉनकेव मिरर के केस में यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है. देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या बना रखा है मैंने? ये बना रखा है कॉनकेव मिरर. ये हो गया कॉनकेव मिरर. उसका जो सेंटर, ये एक सपोज एक स्फीयर है तो उसका सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ कन्वेक्स मिरर में ये स्फीयर बना रहा है, इसका सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां भी देखिए ये भी एक क्या बनाएगा? एक स्फीयर का पार्ट है, उसका सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. इजी इट इज. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है,
तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है? इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाली एग्जैक्ट जो बीच में जो लाइन चल रही है वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। देखिएगा आप, ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे चल रही है, यहाँ पे भी देखिए पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो लाइन बना रखी है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाली लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाली ये जो लाइन है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है? प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट चलती है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहां से चलेगी? ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ऑब्जेक्ट कहां पे? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो यहां पर जो रे ऑफ लाइट चल रही है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इसकी, ठीक है, उस पर स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये वाली जो रे चली यहां से यहां टकराई और इस डायरेक्शन में आ गई। फिर ये वाली जो रे चली वो यहां से स्ट्राइक करने के बाद इस डायरेक्शन में आ गई। तो किसी एक पॉइंट पे ये मिलती है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है? रेस को कन्वर्ज करता है। ठीक है, वो फैलाता नहीं, डाइवर्ज नहीं करता, वो क्या करता है? सेंट्रलाइज, मतलब एक जगह पे क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। तो ये रे ऑफ लाइट टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलती है, वो क्या है? फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट चल रही है वो आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकराने के बाद क्या हुआ? यहां से टकराई और ये तो इस डायरेक्शन में चलेगी, यहां से टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में। मैंने बताया ना कि ये जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या कर रहा है? ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो डाइवर्ज करेगा तो रे ऑफ लाइट यहां चलेगी, ये रे ऑफ लाइट यहां चलेगी, ये तो कभी मिलेगी नहीं। हम क्या करेंगे? इसको पीछे बढ़ा के देखो, इसको आप पीछे बढ़ाकर देखेंगे तो किसी एक पॉइंट से आती हुई नजर आएगी। यहां से देखेंगे तो लगेगा जैसे किसी एक पॉइंट से आ रही है, यहां से भी देखेंगे तो किसी एक पॉइंट से आ रही है, ऐसा लगता है। ठीक है, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर पास थ्रू अ पॉइंट, तो इस केस में तो एक पॉइंट से पास हो रही है, और इस केस की बात है अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। अपीयर टू बी लिखा है, मतलब ऐसा अपीयर होता है कि वो किसी पॉइंट से आ रही है। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकस कहाँ है? फ्रंट में है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? सामने है। फोकस कहाँ है? सामने है। फोकल लेंथ, सब चीजें सामने है। और आप देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? मिरर के पीछे। ठीक है, फोकस कहाँ है? मिरर के पीछे। फिर आपके ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे का ही काउंट होगा, और आगे आएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या चीज है? फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा? आपका फोकस कहलाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका डिस्टेंस था? फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस था। ठीक है, ये जो डिस्टेंस था वो क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी डिस्टेंस था। और फोकस क्या है? फोकल लेंथ क्या है? फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच का डिस्टेंस हो गया। फाइन, तो ये हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करा देता हूं। पोल क्या चीज है? मिड पॉइंट। ठीक है, किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट है वो क्या चीज है? पोल है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? कि जो आपका मिरर है, भले वो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, इट इज द पार्ट ऑफ एन स्फीयर। तो स्फीयर का जो सेंटर होगा, स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन चल रही है पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाली, ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। फाइन, नाउ प्रिंसिपल फोकस। फोकस क्या चीज है? कि इस केस में कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट चलती है, स्ट्राइकिंग के बाद किसी एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है, वो कहलाता है फोकस। इस केस में होगा मिलती हुई नजर आती है, मतलब वो क्या होती है? अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो आपके तो यहाँ पे तो क्या हुआ है? डाइवर्ज होगी। तो इसको हम आगे बढ़ा के देखेंगे तो हमें यहां से देखेंगे तो दिखेगा कि वो किसी पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो क्या है? फोकस हो जाएगा। अब इस फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस,
वो क्या कहलाएगा, आपकी फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। ये चीजें आपको जो ये टर्म्स हैं ये आपको ज्ञान होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे, आप रे डायग्राम्स वगैरह बनाओगे, मिरर फॉर्मूला लगाओगे, उसमें ये सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को इसको बार बार देखना, एक बार इसको आप तैयार कर लेना, ताकि आगे जो आप पढ़ने जा रहे हो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।